जल्ले राई की मडोना उर्फ सोनिया, क्या उसके ससुराल वालों ने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया? आखिर सोनिया के ससुराल वालों का और अवैस का फ्यूचर सेट हो गया। घर खरीदा पर पब्लिक से छुपाया गया। क्या लोगों को चे बनाया जा रहा है? आखिर अपना नया घर रेंट आउट कौन करता है? आखिर सोनिया की इस हालत में ससुराल वालों ने अपनी औकात दिखा दी, या ये कह लें कि सोनिया को उसकी औकात याद करवा दी। होटल के खाने खाए जा रहे हैं, कोई हेल्प करने के भी लिए नहीं है। क्यों घर खरीदा हुआ छुपाया गया? सोनिया ने ये घर खुद से खरीदा पर यूट्यूब फैमिली से खुद छुपा भी लिया। आखिर सोनिया पब्लिक को बताना क्या चाहती है? आज सोनिया का ससुर मकई का दाना कहाँ है कि अपनी बहू को इस हालत में शिफ्टिंग पे लगा दिया, ट्रिप पे भी ले गए। क्या सोनिया के ससुराल वाले इस बच्चे से खुश नहीं? आज करेंगे इन बातों का खुलासा और थोड़ी बात करेंगे साजदा पे कि आखिर साजदा ने किन कमेंट वालों को जवाब दिया, आखिर खाने पे किसने तनकीद की, और थोड़ी बात करेंगे यतीम मस्कीन पे। आखिर अपनी बीवी के साथ फेस रिवील वाले प्रैंक करना शुरू हो गया। आखिर अब हीरा को भी अकल आ गई। इस अकल के बाद क्या वो अपने फैसले पे कायम रहेगी या फिर वही चगलियां मारेंगी? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले मेन टॉपिक की बात करते हैं। मेन टॉपिक जल्ले राय की सोनिया उर्फ मडोना पे है। क्यों अपनी गलतियों को छुपाती है या जानबूझ के बार बार वो ही गलती करती है? आखिर अपने सब्सक्राइबरों के साथ फिर झूठ बोला, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, और जब Q&A वीडियो आती है या कोई बात आती है तो कहा जाता है आपसे मैं कुछ नहीं छुपाती। मैं सब देखने वालों से, जितने मेरे बहन भाई मुझे देखते हैं, और मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि जो घर होता है ना, वो औरत की मैं कहती हूँ ड्रीम होता है। कोई भी औरत A to Z ले ले, वो ड्रीम होता है। चाहे मरले का घर हो, चाहे 2 मरले का, चाहे कनाल का, चाहे 10 मरले का, 5 मरले का, जितना भी औरत का ड्रीम होता है। औरत की जिंदगी घर बनाने से शुरू होती है और घर बनाते बनाते ही खत्म हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। जिस घर में सोनिया और अवैस गए, क्या वो पागल मालिक मकान थे? क्यों लोगों को चे बनाया जा रहा है? बहन भाइयों, आप उस जगह पे, या मैं अपने आप को रख के देखती हूँ तो मैं अगर अपने घर पे इतना पैसा लगाती हूँ, सीलिंग, रूफ लाइटिंग, सीढ़ियाँ वीड़ियाँ, हर चीज का मैं ख्याल रखती हूँ, जैसे वो घर रीझों से बना हुआ है, वो किसी ड्रीम से कम नहीं, किसी महल से कम नहीं। क्योंकि आजकल के दौर में घर बनाना बहुत मुश्किल है। तो क्या उन जो मालिक मकान थे, जो उस घर का ऑनर था, उसके सर पे सींग निकल आए थे कि उसने उड़ते ही इन पंडोरों को, इन व्लॉगरों को अपना घर दे दिया? क्या उसने अपनी फैमिली नहीं रखनी थी जो इस घर को मशहूर करने के लिए जल्ले राई के डिजिटल फकीरों को घर दे दिया गया? नहीं बहन भाइयों, ऐसा कोई नहीं करता। अपना टूटा फूटा घर भी कोई किसी के हवाले नहीं करता, रेंट आउट नहीं करता। बहन भाइयों, जब हम घर रेंट आउट करते हैं, रेंट हर मंथ आता हुआ तो बहुत अच्छा लगता है। जब किराएदारों से घर खाली करवाया जाता है ना, घर में जो तोड़ फोड़ होती है ना, वो जितना रेंट साल 2 साल 3 साल में खाया होता है ना, उससे दुगना त्रिगना ऊपर लगता है। तो मेरा ख्याल है अपना ड्रीम हाउस कोई किसी के हवाले नहीं करता। यहाँ सोनिया ने एक दफा फिर आप लोगों को चे बनाया। आप लोगों को पता है शादी के बाद घर घर की बातें हो रही थी, प्लाट देखे जा रहे थे, घर देखे जा रहे थे, क्योंकि सोनिया के पास कंटेंट नहीं था। सोनिया के ससुराल वाले बड़े इज्जतदार खानदानी लोग थे, पर सोनिया का ससुर मकई का दाना जैसे उछलता कूदता पहले व्लॉग में आया, वो भी आपने देखा। अवैस की टिकटॉक आईडी तो पहले ही बन गई थी जब अवैस उनके गांव में दिन रात पड़ा रहता था। भाइयों, उनकी भी टिकटॉक आईडी बन गई
थी, दुकान के लिए चैनल भी बन गया था, पर इज्जत किसकी थी? सिर्फ अवैस की बहनों की, अवैस की माँ की और अवैस के घर में खानदान में और जितनी लेडीज है। इतने खानदानी होने के बाद, कारोबार होने के बाद अवैस ने सोनिया को यूट्यूब की जीनत बनाए रखा। यहाँ तक कि अपनी बहनों की जो कभी कभी हाथ पांव दिखा देती थी वो भी लाने बंद कर दिए, आवाज भी बंद करवा दी गई बहनों की। और फिर दूसरे मर्द, फैमिली में जितने रिश्तेदार आते थे वो गैर महरम थे, पर सोनिया कैमरा लेके उनके ऊपर चढ़ जाती थी और व्लॉग बनाती थी। भाई क्या करे, कंटेंट बनाना है। तो बहन भाइयों, चाहे एक दिन का चाहे एक घंटे का लाखों रुपया भी कमाए ना, खानी वही गंदम की रोटी, वही मटन, बीफ, चिकन और सब्जियां हैं। सोने चांदी का लुकमा तो हलक से उतारना नहीं। अगर शादी कामयाब नहीं हुई, गिफ्टरों के सर पे पर्सनल पे अपने मुजरे वाली वीडियो भेज के 25-25 हजार में अपनी पर्सनल गीले बालों वाली तस्वीरें भेज के अपने ही रिश्तेदार हाशिम के साथ रंग रलियां मना के अपने बहनोई सिकंदर ज्ञानी बाबा के हाथों जलील होके फिर रातों रात अपने शोहर का घर छोड़ के भाग के फिर खुला ले, इद्दत भी पूरी ना करे, इद्दत से उठते ही छोटे हनीमून पे चली जाए, वो भी मैंने तस्वीरें लगाई थी। इतनी गलतियों के बाद भी इंसान कुछ ना सीखे तो बहन भाइयों फिर इसको कहते हैं थोड़े में बोता पड़ गया, रज खाने की मस्ती चढ़ गई, सोशल मीडिया का रंग चढ़ गया, इज्जत भाड़ में जाए। वो जो इज्जत बची कुची है उसकी भी तबाही मरवाए। जब एक बंदा काम कर रहा है, कारोबार है, खानी तो 2 रोटियां हैं, अपनी इस प्रेगनेंसी वाली हालत में सिर्फ हनीमून ट्रिप प्लान करने का मतलब क्या था कि सब्सक्राइबर आ जाए, व्यूज किसी तरीके से ले लिए जाएं। वो ट्रिप भी फ्लॉप हो गया, वो ट्रिप भी ना चल सका, सोनिया के 1 लाख सब्सक्राइबर कर सका, ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू हो गया, चैनल भी बन गए, पर नहीं अक्ल आई तो सोनिया को अक्ल नहीं आई। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब सोनिया का निकाह हुआ था, सोनिया ने रेंट पे घर लिया था, जिस घर में नजमा कानी भी गई थी, माँ भी गई थी। फिर 1-2 दिन के बाद वो घर छोड़ के अवैस भैया साहब अपने घर ले गए थे सोनिया को। और अवैस ने क्या कहा था कि जब मैं अपने माँ बाप के पास आता हूँ मेरा बाप मुझे खुश नजर नहीं आता, मेरी माँ मुझे खुश नजर नहीं आती। कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसका जवान बेटा, पहले बेटे की शादी और वो लहदा सेपरेट रहे, तो मैं इसलिए वापस आ गया क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की खुशी ज्यादा अजीज है। तो मैं यहाँ अवैस भैया साहब आपकी चालाकियों से, आपने जैसे सोनिया को 2-2 हाथों से लूटा चे बना के और सोनिया आपकी बातों में आ गई, तो क्या सोनिया को माँ बाप के पास सिर्फ इसलिए लेके गए थे कि सोनिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, सोनिया के अंदर जो चालाकियां, शायरियां, जो बेशर्मियां हैं, तुम्हारे घर में रह के जरा तुम्हारी अम्मा अब्बा का रोब और तुम्हारे घर का माहौल देख ले। फिर प्रेगनेंसी की हालत में सोनिया के पिछवाड़े पे टांग करवाई और घर से बाहर निकाल दिया। बहन भाइयों, ये भी चीज आपने याद रखनी है। फिर ये भी याद रखनी है जब सोनिया ने गाँव में घर बनाने का ऐलान किया, फिर दूसरे दिन ही सोनिया ने वीडियो बना के कहा कि नहीं, हमारे घर वाले कहते हैं, मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि अगर वहां रहेगा तो लोग कार जुआई कहेंगे, तो हमारे खानदान में बदनामी होगी, तो वो वहां रहेगा, माँ बाप की नजर होगी। क्योंकि सोनिया का अब्बा शकूर प्रोडक्शन भी काफी समझदार है, पैसा बटना था, पैसा उधर जाना था, सोनिया के जो कमाई आनी थी, बच्चों में गिफ्ट बांटे जाने थे, चीजें देनी थी। सास ससुर ने घाटे का सौदा नहीं किया, अवैस भैया साहब ने घाटे का सौदा नहीं किया। ਉੱਥੇ ਘਰ नहीं ਲੈਣਾ, ਘਰ ਜਵਾਈ बन जाएगा। ससुराल वाले ਨੂੰਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ सोनिया ने ला दिता। ओ इज्जत है, हाँ वो इज्जत है। कितनी बड़ी चाल चल दी अवैस ने और अवैस की फैमिली ने। इतने इज्जतदार होते बहन भाइयों, पहले रेंट पे दुकान थी, सोनिया के जाने के बाद वो अवैस के नाम दुकान हुई है। अब ये घर आपने कमेंट करके बताना है कि ऐसा घर बनाते ही कोई रेंट आउट करता है? नहीं करता बहन भाइयों, ये घर इसका अपना है। और आपको पता है उस वक्त प्लाट जो देके जा रहे थे, घर देके जा रहे थे, और कहा जा रहा था कार खरीदेगा तो मेरे ना करेगा, कार खरीदेगा। जब रेंट पे ही जाना था तो पहला रेंट वाला घर क्यों छोड़ा? आप लोगों की अक्ल काम नहीं करती। फिर इस प्रेगनेंसी की हालत में कोई सोनिया की मदद करने के लिए क्यों नहीं? कहाँ गई नंदे सोनिया की? कहाँ गई वो बहनें जो नंद बहनें थी, इसकी सास थी, ससुर था? कहाँ गए सोनिया के देवर जो
हेल्पर की वजह से हेल्पर का साथ लेके घर में एसी वेसी सामान लाया जा रहा है, होटल से खाने मंगाए जा रहे हैं। क्या प्रेग्नेंट औरत के लिए बाहर के खाने सही रहते हैं? जैसे स्टार्ट के मंथ हैं, ऊपर नीचे होना, वजनी सामान उठाना, क्यों नहीं घर वाले नजर आए? जिस दिन घर का विजिट करवाया गया तब ये कहा गया कि मेरी अम्मी नंदे भी आई हैं, पर हमें तो कोई आवाज़ कोई पैर। क्यों सोनिया, पहले तो तुम पैर भी दिखाती थी, आवाज़ें भी सुनवाती थी, क्यों नहीं पब्लिक को बताती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ ससुराल में? क्योंकि फिर हम जब दसने की, खासकर मैं दसने की जब कोशिश करती हूँ तो लोग कहते ले तू तो कार खराब कर देंगी, तू तो कार बसे नहीं। इनके घर बसे ही कब थे? क्या आप इनको घर बसना कहते हैं? कभी अपना ताम तमड़ा उठा के उधर, कभी ताम तमड़ा। अगर सोनिया के किचन की बात करूं, घर अभी सेट नहीं हुआ, घर की अभी साफ सुथराई नहीं हुई, ग्रोसरी पहले दिखाना शो एथू डोंगा करके उत्थे मैं हूं सैट करन लगी, मैं सैट तो 30 मिनट का व्लॉग बना दिता, 30 मिनट का व्लॉग बना के विखा दिता। जिस औरत ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता कि ਇੱਥੇ बर्तन वॉश करके रखने ने, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं पता हल्दी की ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ है औरतों ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ ग्रोसरी खरीदन ਦਾ। मैं ग्रोसरी हल्दी के पैकेट का पता नहीं, ऊपर लिखा हुआ तुम्हें पढ़ना नहीं आता, वैसे तुम पढ़ी लिखी हो। याद है बहन भाइयों, जब यतीम के घर भी थी तो वो कंडीशनर और शैम्पू आया था, फेस वॉश, इसको वो भी ऊपर पढ़ना नहीं आ रहा था। सिर्फ क्या इनको आता है डबल टैप करना, डॉलर कमाना और मर्दों को घर में बिठा के पैसा कमा के खिलाना। अब अवैध साहब भी उसी दौड़ में शामिल हो गए। अवैध साहब भी सोनिया को ठग गए, अवैध साहब यतीम से भी बड़े ठग निकले। अब बहन भाइयों, ये सारी जो मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा, बातें रखी है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यतीम पे। आखिर यतीम अपनी औकात पे उतर ही आया और हीरा को मजबूर करने लग पड़ा। जब हीरा ने छितर दिखाया, जैसे सोनिया ने छितर की नोक पे यतीम को रखा था ना, कह देता है जी मैं तो प्रैंक कर रहा था। जब हीरा से पूछा गया कि यूट्यूब पे अपना फेस रिवील करोगी या यूट्यूब छोड़ोगी, तो हीरा कहती है दोनों ही नहीं छोड़ोगी। भाई जब कंजरों वाली आदत पड़ जाए, जब बंदे को दलाली करने की आदत पड़ जाए, जब कशकोल हाथ में पकड़ लिया जाए, तो फिर यूट्यूब कैसे छोड़ सकते हैं? यूट्यूब तो जले राई की औरतें नहीं छोड़ सकती, इस रंग में ऐसी रंगी गई हैं। हाँ, अपने शोहरों को, अपने बच्चों को छोड़ के ये बिगोड़ी औरतें भाग भी सकती हैं, खुले भी ले सकती हैं, डबल टैप के लिए कुछ भी ये कर सकती हैं। अगर हीरा की माँ की बात की जाए तो हीरा को किसी ने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि बहन भाइयों कुछ ऐसा था ही नहीं। जब हीरा अपनी माँ के घर थी तब मामा ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही हीरा ने डिजिटल कशकोल हाथ में पकड़ा, डिजिटल दलाल के घर वो आई, तो माँ को भी घर से निकाल दिया गया। क्यों जी? उनको भी पता चल गया यूट्यूब के ओवरसीज भैन भाई सही जेब आंदे ने तो सानू सही सदका खैरत भेज देने। तो हीरा ने तौबा कर ली। हीरा ने अब वादा तो किया है कि मैं अम्मा के घर जाके वीडियो नहीं बनाऊंगी। अब देखते हैं कितनी देर तक अपने वायदे पे कायम रहती है, क्योंकि जिस यतीम की ये वाइफ है, आपको पता है वो झूठी कुरान की कसमें भी खाता है और थूक थूक के चाटता है। अब देखते हैं अपने वादे पे कितनी देर ये औरत कायम रहती है। अब जाते जाते थोड़ी बात करती हूँ साजदा पे। जी, साजदा अपनी शादी से बहुत खुश है और साजदा ने कुछ कमेंट्स की बात की और जवाब दिए कि खाना ज़्यादा है या कम है, उस चीज़ को ना देखो, आप मेरे घर वालों की चाहत देखो, मेरे हालातों का सबको पता है कि मेरे घर वालों के क्या हालात है। तो साजदा बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। वाकई खाने का कोई भूखा नहीं होता, इज्जत और रिस्पेक्ट का भूखा होता है। वाकई कोई चाहत से एक गिलास पानी या चटनी रोटी भी खिला दे, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कई लोगों के दस्तरखान तो बहुत बड़े होते हैं, पर दिल में बुग्ज होता है, दिल के मैले होते हैं, तो उन खानों का क्या फ़ायदा जिसमें मोहब्बत और चाहत ना हो। अगर इतनी रोटी हो तो दिल में चाहत और मोहब्बत हो, तो मैं कहती हूँ फिर ना पांचों घी में और सर पैर कढ़ाई में होते हैं। तो आजकल तुम्हारा भी वही हिसाब है, तेरा सर पैर कढ़ाई च। पर एक चीज़ से मुझे तुम बहुत बुरी लगी हो कि तुम बार बार गर्मी बड़ी है, चीजू अच्छी निकल देनी है, चीजू आप यहीं पली बड़ी हो, यहीं पैदा हुई हो, उसी गर्मी में रही हो। अगर अल्लाह ने आपको अच्छा शोहर दिया, अल्लाह ने आपको इन चीज़ों से नवाजा है, तो प्लीज़ अपना माजी मत भूलना। ये गर्मी का नारा लगाना छोड़ो कि असी अंदर ही बड़े रहने, अंदर ही बड़े रहने। कहना क्या चाहती हो अंदर ही बड़े रहने? मतलब ये कहना चाहती हो कि रोमांस बहुत चल रहा है। तो अब तुम आपके भाई साहब से आपने तो ये भी बता दिया कि आप उसको जानू जी कहते हो, तो चलो फिर लगे रहो, तुसी भी जानू जानू बोलते रहो और हर कदम फूक के और सोच समझ के रखना, क्योंकि काफ़ी रिएक्शन वाले आपकी आड़ में खड़े हैं और कमेंटों पे जो बात करता है या दावत पे बात
बात करता है वो चवल इंसान होता है जो खाने पे बताता है कि फलाने की पकाया, फलाने की पकाया। बहरहाल मैं कमेंट करने वालों से भी गुजारिश करती हूँ, भाई शादी है, मुझे भी बहुत सारा बैड कमेंट आ रहा है कि साजदा ने ये किया, साजदा तो भाई और नवा नवा ब्याह है, बच्ची कोई नहीं, उन्हें सोच समझ के फैसला किया है। अगर उसका शोहर राजी है, उसकी पहली बीवी को कोई इतराज़ नहीं, तो हम इतराज़ करने वाले कौन होते हैं। सब खुश व खुरम रहे पर इज्जत के साथ, जिसमें अपने ख़ानदान की भी इज्जत रह जाए और माशरे की भी इज्जत रह जाए और न्यू जनरेशन के लिए कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज हम छोड़ दें। बहन भाइयों, ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग है, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।